बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 फरवरी 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक बड़ी खबर के साथ शुरू करेंगे। मजमूई तौर पर इलेक्शन पुरअमन, पाकिस्तान में पोलिंग का वक्त ख़त्म, वोटों की गिनती शुरू हो गई। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरब में बैठे इस वक्त इस परेशानी में होंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मुल्क भर में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। जुमेरात को पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पोलिंग के अमल के दौरान मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल रखी, जो कि अभी तक जारी है। मुल्क भर से 12,79,21,049 रजिस्टर्ड वोटर कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं। कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली के 3 हलकों समेत 4 इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों की अमवात की वजह से पोलिंग मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान के सरकारी टीवी के मुताबिक हुकाम ने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी CCTV कैमरों से की जा रही है। इलेक्शन के मुकर्रर वक्त पर होने या न होने के हवाले से फैलने वाली अफवाहें भी ख़त्म हो चुकी हैं। मुल्क भर में 14,90,000 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। हर हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर से जारी किया जाएगा, जो कि अभी गिनती का अमल मुकम्मल तौर पर जारी है। जाली डिग्री पेश करने पर अरब गैर मुल्की को 1 साल कैद। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, इंजीनियरिंग के पेशे से वाबस्ता एक अरब तार के वतन को जाली डिग्री पेश करने पर 1 साल कैद की सज़ा हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मज़कूरा शख्स को जालसाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीश के दौरान पता चला कि उसने इंजीनियरिंग के शोबे में काम करने के लिए जाली डिग्री तैयार की है, जो मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी से जारी की गई। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उसे अदालत पेश किया गया, जहां इल्ज़ाम साबित होने पर सज़ा सुना दी गई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि तालीमी इसनाद सरकारी डॉक्यूमेंट की मानद हैं, जिनमें हेर फेर करना सज़ा के मुताबिक है। मस्जिद नबी में जुमा की नमाज के लिए तैयारियां मुकम्मल। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद नबी में कल जुमा की नमाज के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर तमाम शोबों की तैयारी का जायज़ा ले लिया है। मस्जिद नबी के अंदर, छत और बैरूनी सहनों में नमाजियों के लिए मुनासिब तादाद में साफ़ और पाक कालीन बिछा दिए गए। इसी तरह नमाजियों की बड़ी तादाद के लिए मुनासिब तादाद में जो मुसाहफ़ रखे गए हैं, जबकि बैरूनी सहनों में इस तरह की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बैरूनी सहनों में हवा की मुनासिब आमदोरफ्त के लिए तमाम मुतहर्रिक छतों को खोल दिया गया है, ताकि धूप की हरारत कालीनों को पहुँच सके। ज़ायरीन मस्जिद नबी को जमजम फराहम करने वाले इदारे ने भी बड़ी तादाद में इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारी कर ली है। मस्जिद की तमाम राहदारियों में जमजम के 10,000 कूलर जो है मर्द ख़वातीन के मुसल्लों में रखे गए हैं। इसके अलावा एक मरतबा इस्तेमाल की जाने वाली बोतल की वाफर मिकदार का भी बंदोबस्त किया गया है। शाही मेहमानों ने मक्का में गुलाफ काबा फैक्ट्री का दौरा किया। शाही ज़ियाफ़त में उम्रा और ज़ियारत प्रोग्राम के मेहमानों ने मक्का मुकर्रमा में गुलाफ काबा फैक्ट्री का दौरा किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाही मेहमानों को गुलाफ काबा तैयार करने के मुख्तलिफ स्टेप से आगाह किया गया। शाही मेहमानों ने गुलाफ काबा फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। उन्हें फैक्ट्री के तारीख के अलावा गुलाफ काबा की तैयारी के लिए खाम मवाद है, उसके हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वाज़ेह रहे, मक्का मुकर्रमा में गुलाफ काबा फैक्ट्री ज़ायरीन की दिलचस्पी का मरकज़ है, जहाँ उन्हें जो मुकम्मल मालूमात हैं वो वहाँ पर फराहम की जाती हैं। रियाद सीज़न कप अल नसर और अल हिलाल का फ़ाइनल मुकाबला आज। रियाद में दुनिया भर में फ़ुटबॉल के शौकीन की निगाहें आज रियाद की तरफ मुतवज्जे हैं, क्योंकि यहाँ पर रात 9 बजे अल नसर और अल हिलाल का फ़ाइनल मुकाबला हो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद सीज़न कप का फ़ाइनल मुकाबला किंगडम अरीना स्टेडियम में होगा, जिसकी ख़ास बात स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच में शिरकत कर रहे हैं। फुटबॉलर रोनाल्डो की क़यादत में आज अल नसर टीम कप ले जाने की कोशिश करेगी, जबकि अल हिलाल की ख्वाहिश है कि रवां सीज़न का पहला कप उसके नाम लिखा जाए, ख़ास तौर पर जब मैच खुद उसके अपने स्टेडियम में खेला जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अल नसर इस मैच कप जीतने के लिए 2 चांस के साथ खेल रहे हैं, या तो वो मैच जीत जाएं या बराबर हो जाए तो पॉइंट के हिसाब से कप उसी के नाम होगा, जबकि अल हिलाल को कप जीतने के लिए मैच में जीत जाना ज़रूरी है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार तक बारिश की तवक्को। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार तक हल्की दरमियाने दर्जे और तेज़ बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने इस हवाले से मज़ीद कहा कि रियाद में आज से इतवार तक दरमियाने दर्जे की बारिशों का इम्कान है, जबकि असीर जज़ान बहा भी इतवार तक में दरमियाने से लेकर शदीद बारिशों की ज़द में रहेंगे, जबकि निजरान और उससे मुहल्लिक जो मकामात हैं उसमें हल्की बारिश की तवक्को है। कौमी मरकज़ का कहना है कि इतवार तक मक्का रीजन के मुख्तलिफ इलाके जिनमें ताइफ, अल-अर्दियात, मेसान, अल्ज़ाम, अल-कामिल शामिल हैं, उसमें दरमियाने से लेकर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। जद्दा, अल्लैस, अल-कनफ़ज़ा, राबिग़, खलीस, बहरा, अल-जमूम, तुरबा, रनिया और अल-मविया में हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे तक की बारिश मुतवक्के है। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि हफ्ता और इतवार को मदीना मुनव्वरा रीजन, तरीफ और अरब में दरमियाने दर्जे से लेकर तेज़ बारिश का इम्कान है, और रफ़ा, कसीम रीजन, हिफ़्र अल-बातन, अल-नारिया, अल-उलिया में दरमियाने दर्जे, इसी तरह हाइल रीजन, दमाम, अल-जबैल, बकीक, अल-हसा, अल-अदीद और अल-खिवजी में हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि हफ्ते को अल-जौफ़ रीजन में भी बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। काहिरा कुतुब मेला, सऊदी स्टॉल की गैर मामूली मकबूलियत। काहिरा में जारी बैनुल अक़वामी कुतुब मेले में सऊदी अरब की जानिब से किंग अब्दुल अज़ीज़ कल्चरल सेंटर इसरा ने अपना पवेलियन लगाया है, जहां आने वाले अफराद को मुख्तलिफ ज़राए से कुतुब बीनी और किताब दोस्ती के हवाले से आगाही फ्राहम की जा रही है। अदर वेबसाइट के मुताबिक इसरा के पवेलियन में अब तक 60,000 से ज़ायद लोगों ने विज़िट किया। ज़ायरीन ने सऊदी पवेलियन में रखे गए मवाद और किताबों में खसूसी दिलचस्पी ली है। इस मौके पर इसरा ने डिजिटल वसाइल के ज़रिए आने वाले शायकीन को मुख्तलिफ मालूमात फ्राहम की। काहिरा के किताब मेले में मिस्र और कुवैत में तैनात सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। उन्होंने इसरा की शिरकत को कामयाब करार दिया। किताब मेले के हवाले से काहिरा में इसरा की 9वीं शिरकत है। इस मौके पर मरकज़ के सकाफ़ती मशीर तारिक अल खवाजी ने कहा कि पढ़ें मुकाबलों को अरबों में ज़बरदस्त पज़ीराई मिल रही है। इस हवाले से गुज़श्ता साल अरब ममालिक में इस बारे में 50,000 से ज़ायद लोगों के इंदराजात मौसूल हुए थे, जबकि इस साल उनकी तादाद 1 लाख तक पहुँच चुकी है। एमरेट्स एयरलाइन हर महीने 140 ममालिक से 2.7 मिलियन लगेज हैंडल करती है। अमारात की कौमी फ़ज़ाई कंपनी एमरेट्स एयरलाइन ने कहा कि सामान की हैंडलिंग और गुमशुदगी के हवाले से एयरलाइन की कारकर्दगी बेहतरीन है। गुमशुदा सामान को उनके मालिकान तक 72 घंटे के अंदर पहुंचा दिया जाता है। अमारात अल यौम के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों में मौसम सरमा के दौरान मुसाफिरों की तादाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता साल सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक सामान की मुंतकली में कामयाबी का तनासब 99.9% रहा, जिसका तनासब 2.7 मिलियन लगेज माहाना था। दुबई से 140 मुल्कों के लिए एमरेट्स की जो शेड्यूल फ़्लाइट्स होती हैं, जिनमें ट्रांजिट फ़्लाइट्स भी शामिल हैं, इस हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है उसका तनासब 99.9% रहा है। एमरेट्स एयरलाइन की रिपोर्ट में कहा गया कि एमरेट्स एयरलाइन की जानिब से फ्राहम की जाने वाली सर्विस में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि मुसाफिरों को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सामान की गुमशुदगी हो या वसूली में होने वाली तख़ीर के मामले में भी नुमायाँ बेहतरी आई है। इसके अलावा जो मुसाफिरों की शिकायत होती है उसमें भी वाज़ी कमी देखने में आई है। एमरेट्स के लिए जो आने वाले दिनों में मज़ीद उन्होंने वो बेड़े भी अपने में शामिल किए हैं और डेस्टिनेशंस को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।